यस यू आर वेलकम ऑन सीएमए हाइट्स चैनल। आज जो ये आपकी क्लास का डिस्कशन हो रहा है दिस डिस्कशन इज ऑन पेपर नंबर 15 ऑफ फाइनल लेवल सीएमए। पेपर नेम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और ये जो पेपर है आपका फाइनल ग्रुप थर्ड का सीएमए, जो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए फाइनल लेवल ग्रुप थर्ड का ये पेपर नंबर है 15। और जो मैं आज ये क्लास आपके साथ ले रहा हूँ, इस क्लास का नंबर है 73। ठीक है, तो दिस 73 नंबर इज बेस्ड ऑन दिस स्टडी नोट्स जिसको हम रेफरेंस मटेरियल यूज कर रहे हैं। मैं अभी आपके 6.3 नंबर टॉपिक पे चल रहा था। जो 6.3 आपका टॉपिक है सेक्शन सी से बिलोंग करता है, असाइनमेंट, राइट। जो आपकी एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स इन बिजनेस डिसीजन 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इस पे मैं काम कर रहा था। आपके जो असाइनमेंट 6.3 टॉपिक है ये आपका चल रहा है, राइट। तो हमने इसको पढ़ा था, इलस्ट्रेशन किए थे। अब हम इसका लास्ट इलस्ट्रेशन करेंगे जो कि 15 नंबर का इलस्ट्रेशन है, राइट। तो ये इलस्ट्रेशन जो कि लास्ट है, और मैं आपसे इसमें एक इम्पोर्टेंट एक डायग्राम और डिस्कस कर लेता हूँ जो इसको एक लॉजिक के फॉर्म में आपको बताएगा कि कैसे हमें काम करना है। तो जस्ट मैं वो डायग्राम आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये डायग्राम जो है आपका एक लॉजिक फॉर्म में लिया है कि हम असाइनमेंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं हमने वैसे इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को जैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि सबसे पहले अपनी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को राइट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब होता है कि हम रो और कॉलम में लिखते हैं। उसको कैसे लिखते हैं? रो में और कॉलम के फॉर्म में, रो ऑब्लिक कॉलम के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जो हमने प्रॉब्लम लिखी है ये आपकी बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। तो हम पूछेंगे ये बैलेंस है अपने आप में प्रॉब्लम या नहीं। तो अगर ये बैलेंस है तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम इसमें डमी रो या कॉलम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉब्लम जैसे ये है जिसमें आपके मान लीजिए ये मैंने ऐसी प्रॉब्लम लिखी हुई है, ये जो कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यूज लिखी होंगी, इस तरह से मैट्रिक्स बनता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी क्या है, अभी इसमें रो कितनी है, 1 2 3 और 4 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। दिस इज एक्स इज डमी वैल्यू बेसिकली, राइट। मतलब यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ होगा। अब चूंकि इसमें देखिए ये बैलेंस प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है, बैलेंस है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम ऐसी होती, इसमें एक ये रो और दी होती, तो इसमें रो कितनी हो गई थी अभी, 5 हो गई थी, और कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो हम क्या करते, इसमें एक डमी कॉलम ऐड करते जिसके सारे एलिमेंट यहाँ 0 होते, ठीक है। यहाँ सारे एलिमेंट क्या होते हैं इसके, 0। तो ये फिर 5/5 की प्रॉब्लम हो जाती और ये बैलेंस हो जाती। तो अगर ये प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो आपको इसको बैलेंस करना है। अगर ये बैलेंस है तो आगे बढ़ना है। जब आपने देखा कि ये बैलेंस है या नहीं है तो आपने बैलेंस कर ली, ठीक है। आपने क्या किया, बैलेंस इसको कर लिया प्रॉब्लम को, या तो पहले ही ऑलरेडी बैलेंस थी, नहीं तो आपने इसको बैलेंस कर लिया, आप यहाँ तक पहुंच गए। फिर आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि ये क्या प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है या मिनिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है क्या ये? तो अगर ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो सीधे आगे बढ़ेंगे। अगर ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि हमारे जो आपका जो ये मैट्रिक्स लिखा है इसके जो भी एलिमेंट हैं, मान लीजिए जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ कोई वैल्यूज पड़ी होंगी, मैं इसको जस्ट बना रहा हूँ। तो इसमें हमें कैसे करते हैं, इसको सबसे हाईएस्ट वैल्यू ढूंढते हैं। मान लीजिए ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो इस हाईएस्ट वैल्यू में से ये सारी वैल्यूज को घटा के लिख लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहीं कहीं ऐसे करने के बाद इसको लॉस मैट्रिक्स भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, लॉस मैट्रिक्स इसको
बनाया जाता है। ठीक है, तो आपकी ये लॉस मैट्रिक्स होगी। तो चाहे तो वो अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सीधे मतलब बढ़ेंगे, या मैक्सिमाइजेशन की नहीं है तो सीधे बढ़ेंगे। अगर वो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें पहले उसको हमें मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद हमने प्रॉब्लम को देख लिया कि प्रॉब्लम बैलेंस भी हो गई। ठीक है, प्रॉब्लम आपकी हमने अगर वो मैक्सिमाइजेशन की तो उसको मिनिमाइजेशन में भी कन्वर्ट कर लिया। तो अल्टीमेटली अभी हम यहाँ कहाँ तक पहुंच गए कि प्रॉब्लम आपकी बैलेंस भी हो चुकी और मिनिमाइजेशन की भी हो चुकी। तो हम यहाँ आ गए। अब ऐसा करने के बाद हमें, आपको पता है कि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, रो ऑपरेशन करना पड़ता है। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर रो, जो ये इस तरह की लाइन होती है, इसमें जो भी मतलब रो का मतलब जिसमें आपकी ये हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ये इस तरह की ये जो रो है, तो इसके यहाँ जो मिनिमम एलिमेंट है वो ढूंढना है, और इस मिनिमम एलिमेंट को सारे एलिमेंटों में से घटा के दोबारा से लिख देना है। तो इसको कहेंगे रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन करने के बाद क्या करना है, हमें कॉलम ऑपरेशन करना है। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में कैसे करते हैं, जैसे ये आपका इस तरह का कॉलम बनेगा, तो अब मान लीजिए इस कॉलम में मिनिमम एलिमेंट मान लो ये है, तो इस एलिमेंट को सारे एलिमेंटों में से घटा के लिख देते हैं, तो ये हो जाता है कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन आप करते हैं। ठीक है, ऐसा करने के बाद ये इसको बोलते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को आप रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स बना लीजिए, या सीधे शब्दों में कहें तो आपको रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करना है। ये आपको सीक्वेंस में ही करना है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचने के बाद हमने रो ऑपरेशन भी कर लिया और कॉलम में ऑपरेशन भी कर लिया। तो हमारी मैट्रिक्स में मिनिमम हर एक लाइन में या तो एक जीरो होगा या उससे ज्यादा जीरो होगा। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैसे असाइनमेंट करते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हम कवर करते हैं, कवर ऑल जीरो बाय ड्राइंग मिनिमम लाइंस। मिनिमम लाइंस हम डालते हैं, लाइन खींचते हैं। ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, बट दे कैन नॉट बी डायगोनल लाइन। मतलब जैसे आपकी ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये इस तरह की मैट्रिक्स बनी हुई है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपकी। तो इसमें आपके अगर जो भी एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है, उनको हमें कवर करना है मिनिमम लाइन को ड्रॉ करते हुए। इसके लिए रूल क्या रखना है आपको, कि इसके लिए आपको रो स्कैन करनी है। पहले क्या करनी है, रो स्कैन करनी है। ठीक है, और रो स्कैन करते समय आपको क्या रूल याद रखना है कि उसमें अगर सिंगल जीरो है, ठीक है, जैसे ये मैंने रो स्कैन की, अगर इसमें एक जीरो मिला, मान लो ये एलिमेंट जीरो है बाकी जीरो नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से मार्क कर लूंगा, और मैं रो स्कैन ऐसे कर रहूंगा तो मैं इसको ऐसे कॉलम को डिलीट कर दूंगा। अगर इसमें एक से ज्यादा जीरो है या फिर कोई भी जीरो नहीं है तो मैं इस रो को स्किप कर जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं रो स्कैनिंग। और फिर यही काम आप कॉलम स्कैनिंग में करेंगे। तो कॉलम स्कैनिंग में क्या करते हैं कि इस तरह से कॉलम को स्कैन करते हैं। मान लीजिए इसमें ये मुझे कॉलम स्कैन किया और ये एलिमेंट जीरो है, इसमें बाकी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो मैं जब ऐसे कॉलम स्कैन कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे काट दूंगा। तो ऐसा करने के बाद ये मैं रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करूंगा। ठीक है, कॉलम स्कैनिंग करूंगा। ठीक है, रो स्कैनिंग हो गई, कॉलम स्कैनिंग हो गई, और मैं देखूंगा कि सारे जीरो मेरे इन लाइनों से कवर हो जाने चाहिए इस मैट्रिक्स के। अगर ये कवर हो गए हैं तो ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो आपकी कितनी रो कितनी कॉलम है। तो देखिए इसमें 4 रो हैं 4 कॉलम है इस एग्जांपल में, तो आपका ऑर्डर है n की वैल्यू 4 है। और मैं लाइन देखूंगा कि मैं लाइन कितनी खींच पाया, तो मैं जो अगर n से लाइनें कितनी खींच पाया, मैं लाइन खींच पाया, मान लीजिए अगर मैं बराबर लाइन खींच पाया तो ये प्रॉब्लम मेरी बैलेंस हो जाएगी, वो प्रॉब्लम मतलब ऑप्टिमाइज हो जाएगी। और जहां ये बॉक्स बने हैं मैं असाइनमेंट कर दूंगा, मेक असाइनमेंट ऑन द 1-to-1 मैच बेसिस
कंसीडरिंग जीरो इन रो और कॉलम। तो जैसे पर्टिकुलर इसके लिए मैं ये असाइन कर दूंगा अगर यहाँ 4 लाइनें खिंच गई होती, लेकिन यहाँ जो कि 4 लाइनें नहीं खिंची हैं तो मैं इसको एक बार दोबारा से अपनी मैट्रिक्स को क्या करूंगा, अगर ये वैल्यू आपकी लाइन n इज इक्वल टू लाइन बराबर हो जाए तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अगर ये लाइनें बराबर नहीं है, मान लीजिए ये स्टेप करने से पहले मैं बता रहा हूं, अगर ये लाइनें बराबर नहीं है, मान लीजिए n की वैल्यू जो है बड़ी है लाइन से, जितनी आपने लाइन खींची या नंबर ऑफ लाइन का हो इसको, n की वैल्यू आपकी बड़ी है नंबर ऑफ लाइंस जो बनी, तो आपकी प्रॉब्लम को आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप है कि इसमें हमें 3 तरह के पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट मिलेंगे ये जो वैल्यूज मिलेंगी अनकवर्ड मिलेंगी, कुछ वैल्यू ऐसी मिलेगी जो सिंगल लाइन से ढकी हुई हैं, और कुछ वैल्यू ऐसी मिलेंगी जो ऐसे जंक्शन पॉइंट पे आ रही हैं। जंक्शन पॉइंट मतलब जहां हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है। तो इम्प्रूव कैसे होगा मैट्रिक्स, तो इसका तरीका क्या है, नंबर 1 सबसे पहले क्या करना पड़ा है, आइडेंटिफाई मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, ठीक है, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। आपने अनकवर्ड एलिमेंट ढूंढिए। अनकवर्ड किसको कहते हैं, जो किसी लाइन पर नहीं है। मान लीजिए उसमें ये आपका जो है मिनिमम अनकवर्ड वैल्यू है। फिर क्या करना है इसको, देखिए इसमें क्या करना है, दूसरा ऐड दिस वैल्यू विद एलिमेंट्स एट जंक्शन पॉइंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये वाला पॉइंट जंक्शन पे आ रहा है तो इस वैल्यू को यहाँ ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ होगा तो इसमें ये वाला ऐड कर दीजिए। दूसरा काम क्या करना है, तीसरा मतलब पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया मिनिमम, और फिर इसको जब अगली मैट्रिक्स लिख रहा हूं तो जहां जंक्शन बन रहा है इस पॉइंट को जोड़ूंगा। सब्ट्रैक्ट करना है दिस वैल्यू मतलब दिस वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, दिस वैल्यू फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। ठीक है, अनकवर्ड एलिमेंट कौन से हैं, जैसे ये कहीं भी नहीं कवर्ड हो रहे तो इसमें से ये मिनिमम वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू यहाँ से घटा देंगे जो मिनिमम वैल्यू आई है सब में से। और तीसरा चौथा जो स्टेप रहेगा वो क्या है, जो ये लाइन पे वैल्यूज लिखी हैं उनको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, डू नॉट अल्टर एलिमेंट्स covered with single line। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, जो ये एलिमेंट है ये ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। तो ये इंप्रूव क्या करेंगे, इससे एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। नया मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, जैसे मैं अगर इसको लिखना चाहूंगा तो मैं इसमें से ये घटा के लिखूंगा, इसको अनटच रखूंगा, इसमें से ये घटाऊंगा और इसमें से ये घटाऊंगा। ऐसे जब मैं ये लाइन लिखना चाह रहा हूँ तो इसको अनटच रखूंगा क्योंकि ये सिंगल लाइन से कवर है। ये जंक्शन पॉइंट पे है तो इसमें मिनिमम वैल्यू जोड़ दूंगा। ये वाली दोनों वैल्यू लाइन से कवर्ड है तो इसमें कुछ भी नहीं करूंगा। तो ऐसे करने पे मेरा इंप्रूव्ड मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैट्रिक्स इंप्रूव हो जाएगा। इंप्रूव होने के बाद मुझे क्या करना है, फिर वही सारी जीरो को ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पे कवर करना है, और फिर ये स्टेप करना है, लाइनें गिननी है कि कितनी लाइन में खींच पाया। ठीक है, तो जब तक मैं ये काम करता रहूंगा, अगर लाइनें यहाँ फिर कम रह गई, फिर इसको ये काम करूंगा, फिर इंप्रूव करूंगा, फिर देखूंगा ये लाइनें खींचूंगा दोबारा से। तो ये करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लाइनें पूरी एकदम बराबर हो जाएंगी मैट्रिक्स के ऑर्डर के, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, असाइनमेंट मिल जाएगा। तो ये स्टेप इसमें बेसिकली होते हैं करने के लिए। तो जस्ट अभी मैं सवाल पे चलता हूँ, आपको सीधे वहां पे
सवाल के दर्शन होंगे और आप देखेंगे कि सवाल हमारा कैसे असाइनमेंट करते हैं। तो ये जस्ट एक लॉजिक स्टेप मैंने बताया आपको, इसको अब शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो सवाल प्रस्तुत है आपकी स्क्रीन पर। अब इलस्ट्रेशन नंबर 15। ए कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम हैज टू अलॉट 5 मिडिल बैटिंग पोजीशन टू 5 बैट्समैन। तो कप्तान साहब को क्या करना है, 5 मिडिल पोजीशन पे 5 बैट्समैन है, उनको लगाना है कि किस तरह से उनको हम लगाएं। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन एट दीज पोजीशन आर एज फॉलो। हिस्टोरिकली उन्होंने जो एवरेज बैट्समैन ने जो रन बनाए हैं उनका यहाँ डाटा दिया है। ये बैटिंग पोजीशन है, बैटिंग पोजीशन है आपका सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन और सेवन पोजीशन। थर्ड पोजीशन से इनको बैट्समैन को लगाना है, उस पर ये विचार कर रहे हैं। तो ये पोजीशन है बैटिंग की मैच के अंदर, ठीक है। और ये इनके पास खिलाड़ी अवेलेबल हैं और इन्होंने जो हिस्टोरिकली स्कोर किए हैं, जैसे मैंने, अगर इन्होंने थर्ड पोजीशन पे बैट्समैन ए को लगाया तो वो 40 रन बना पाया। अगर इन्होंने बी को लगाया थर्ड पोजीशन पे तो ये 42 रन बना पाया, है ना। अगर इन्होंने सी को लगाया तो ये 50 बना पाया। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है, एवरेज रन जो उन्होंने बनाए हैं बैट्समैन ने। तो ये डाटा दिया हुआ है। जैसे अगर ए को ये 7वीं पोजीशन पे भेजते हैं तो ये 25 ही रन बना पाता है। अगर ये बी को मान लीजिए ये बी को अगर ये छठी पोजीशन पे भेजते हैं तो 25 रन बना पाता है। सी को अगर ये मान लीजिए 7th पोजीशन पे भेजते हैं तो 50 रन बना पाता है। इस तरह का इनका डाटा दिया हुआ है। मेक द असाइनमेंट सो दैट द एक्सपेक्टेड टोटल एवरेज रन स्कोर्ड बाय दीज बैट्समैन आर मैक्सिमम। तो कप्तान साहब को इनको इस तरह से लगाना है जिससे बेस्ड ऑन दिस हिस्टोरिकल डाटा कि इनकी पोजीशन में ये सबसे ज्यादा रन बना पाए। तो ये आपकी असाइनमेंट करना है इनको। तो देखिए ये आपकी बैटिंग पोजीशन है, ये दी हुई है यहाँ पे, ये बैटिंग पोजीशन दी हुई है, ये रही आपकी। और ये खिलाड़ी हैं आपके पास उपलब्ध यहाँ पे। इनका जो डाटा है ये हमने लिख लिया, इसको कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। इस फॉर्म को कैसे कहते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म। ये रो लिख दी है और ये कॉलम लिख दी है, ठीक है। ये सारे रो और कॉलम लिखने पे ये बन गई क्या, मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब हमने पूछा कि सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम को आप मैट्रिक्स में लिखिए, जैसे मैंने लॉजिक उसमें सवाल उसमें बताया था आपको डायग्राम में। उसके बाद आपको देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो बताइए ये बैलेंस है कि नहीं। इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये प्रॉब्लम क्या है, 5:5, ठीक है। इसका मतलब ये बैलेंस है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस है। जब ये प्रॉब्लम बैलेंस है तो नेक्स्ट सवाल पूछना है कि ये प्रॉब्लम क्या मैक्सिमाइजेशन की है, क्योंकि हाँ यहाँ आपको रन करने हैं मैक्सिमम। तो हाँ ये मैक्सिमाइजेशन की है, तो इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको मैंने कहा था कि लॉस मैट्रिक्स भी कहीं कहीं आपकी बुक में लिखा हुआ है ये, तो इसमें क्या करते हैं, एक हाईएस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं इसमें पूरा। तो इसमें हाईएस्ट एलिमेंट आपको क्या मिल रहा है वो आप ढूंढ लीजिए। हाईएस्ट एलिमेंट जो आपको मिला है उसके बाद जो है उससे लॉस मैट्रिक्स हम इसकी देखेंगे। तो इसमें जो हाईएस्ट एलिमेंट मुझे मिल रहा है वो देखिए ये 60 है, ठीक है। ये भी है, दो जगह है, ये 60 इज द जो हाईएस्ट वैल्यू है इसमें। तो इसमें से क्या करेंगे हम, लॉस मैट्रिक्स कैसे बनेगा कि इस हाईएस्ट वैल्यूज में से सारी वैल्यूज को घटा के लिखेंगे। तो जैसे पहली अगर लाइन में लिखना चाहता हूं, ये वाली लाइन लिखना चाहता हूं, तो ये लाइन कैसे मैं लिखूंगा, ये लाइन लिखूंगा मैं आपकी, ये वाली लाइन अगर मैं लिखना चाहता हूं, ये वाली, तो 60 में से ये 60 में से ये सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए क्या आएगी, 40 माइनस करेंगे तो 20, अगेन 40 माइनस करेंगे तो 20, मतलब 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 35 माइनस करेंगे तो आएगा 25, 25 माइनस करेंगे तो आएगा 35 और ये 10 आएगा। ऐसी करस्पॉन्डिंगली आप ये सारी वैल्यू 60s में से जब ये घटा के लिख देंगे, जब आप 60 में से अपना घटा के लिखेंगे तो ये इस तरह से आप पूरी वैल्यू लिख देंगे। तो ये आपका ये लॉस मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं एक रैंडम रो आपको करके दिखाता हूँ, जैसे 58 माइनस 60 माइनस 58 2, 60 माइनस 60 0, 60 माइनस 59 1,
55 60 माइनस 55 5 एंड 60 माइनस 53 7। ये सारा ऐसी वैल्यू आपको आ जाएंगी, तो इतना आप कर ले जाएंगे, मुझे ऐसा कोई इसमें दिक्कत लग नहीं रही। अब हम लास्ट सवाल पे चल रहे हैं। तो देखिए आपने फिर ये इसको लॉस मैट्रिक्स बना लिया, यानी कि यहाँ आपकी ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट होगी। आपने 2 स्टेप पार कर लिए। पहला क्या कि आपकी प्रॉब्लम बैलेंस थी, सेकंड क्या आपने इसको मिनिमाइजेशन में कर लिया कन्वर्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है। तो अब हम इसमें सेकंड थर्ड स्टेप क्या करते हैं, सेकंड के बाद इसमें करते हैं हम रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन का क्या रूल है कि जो ये लॉस मैट्रिक्स आई है इसमें हर एक रो में, ईच रो में मुझे मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के उस एलिमेंट को सब में से घटा के लिखना है। तो देखिए कैसे रो को कैसे ऑपरेट करूंगा। तो देखिए पहले मैं ये रो कंसीडर करता हूँ, पहली वाली। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट आपका 10 है, तो सारी वैल्यूज में से 10 को घटा के लिख दीजिए। जैसे इसमें घटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 10 20 माइनस 10 10 20 माइनस 10 10 25 माइनस 10 15 35 माइनस 10 आपका आ गया 25 एंड 10 माइनस 10 0। तो ये वैल्यू इस तरह से यहाँ आप लिख लो। अगली रो में देखिए आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आपको दिखती है, मिनिमम वैल्यू मुझे 18 दिखती है। तो देखिए 18 माइनस 18 0, 30 माइनस 18 12, 44 माइनस 18 44 माइनस 18 आपका हो गया ये 44 माइनस 18 हो गया, ये कुछ गलत वैल्यू है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। 44 माइनस 18 करेंगे तो आपका आएगा 26, ठीक है। 44 माइनस 18 करेंगे तो आपका आएगा ये 26 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 35 माइनस 18 आपका आएगा 17 एंड 33 माइनस 18 आपका आएगा 15, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करेंगे। अगले में देखिए मिनिमम 0 है, तो जब 0 होता है तो ये 0 में से 0 को सब में से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी वैल्यू ऐसी की ऐसी यहाँ पे दिख जाएंगी। नेक्स्ट में देखिए आपका मिनिमम वैल्यू क्या है, 35 है नेक्स्ट रो में। तो देखिए ये क्या आएगा, 40 माइनस 35 5, 41 माइनस 35 6, 40 माइनस 35 5, 42 माइनस 35 7, ठीक है। सॉरी हाँ 7 एंड 35 माइनस 35 0। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, राइट। अगली लास्ट रो देखिए आपका 0 एलिमेंट है इसमें मिनिमम, तो जब 0 को सब में से माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आपका चेंज होगा, ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये रो ऑपरेशन हो जाता है। तो जब रो ऑपरेशन आपका हो गया, ठीक है, ये रो ऑपरेशन कर लिया हमने। यहाँ ध्यान रखिएगा ये 26 है वैल्यू, ठीक है, तो ये गलती से लिखी गई है। अब हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी जो है ये डिब्बे खींचे हुए हैं। तो ये मैं हम यहाँ आपको या यहाँ के यहीं करके दिखा देता हूँ। मैं इस बॉक्स के अंदर आपको रो ऑपरेशन और रो ऑपरेशन तो हो चुका है, कॉलम ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए पहला कॉलम मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। इसमें देखिए मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो जब ये 0 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉलम आप एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। 10 0 10 5 और 2। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में आपका क्या है, ये भी 0 है, तो जब 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए। मिनिमम एलिमेंट जब 0 हो जाता है तो वो एज इट इज लिख लेते हैं। तो 10 12 12 एंड दिस 6 और इसके बाद 0। थर्ड में देखिए, थर्ड में भी आपका एक 0 है, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा, ये भी आप ऐसे लिख लीजिए। 14 26 19 राइट एंड 4 और ये आपका 0। अगले वाले में देखिए आपका, अगले वाले में क्या है आपका, इसमें भी 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे 0 वाले मिल गए। 25, ठीक है, 17 0 7 एंड 5, ठीक है, ये 0 है आपका। लास्ट वाले में भी 0 है, तो सारे के सारा कॉलम ऑपरेशन मतलब एक तरह से इसमें वर्चुअली हुआ ही नहीं है ना, वो ऐसी वैल्यू सारी आ जाएंगी, ऐसी वैल्यू सारी आ जाएंगी। तो जब आपने रो ऑपरेशन कर लिया, कॉलम ऑपरेशन कर लिया, तो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनको जो ये 0 आ गए इसमें उनको कवर करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से।
और ये कैसी रहे, ये मिनिमम रहे, मिनिमम लाइन खींचे। तो इसका जो रूल है वो मैं बता देता हूँ क्या है, कि जब आपको पहले आप रो वाइज स्कैन करें फिर कॉलम वाइज स्कैन करें, और जहां जहां आपको सिंगल जीरो मिले उसको मार्क करें। अगर आप रो स्कैन कर रहे हैं तो कॉलम को डिलीट कर दें, और कॉलम स्कैन कर रहे हैं तो रो को डिलीट कर दें। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको रो को स्कैन किया, मैंने देखा इस रो में मुझे एक जीरो मिला, तो केवल एक जीरो मिला, मैंने इसको मार्क कर लिया। और मैं रो स्कैन ऐसे कर रहा था, मैंने इस कॉलम को यहाँ पे डिलीट कर दिया। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट रो को स्कैन किया और मैंने देखा इसमें एक सिंगल जीरो मुझे मिला, तो मैं रो इस तरह से स्कैन कर रहा था, मैंने इस कॉलम को डिलीट कर दिया जहां पे मुझे ये बॉक्स इसको मैंने मार्क किया था। थर्ड रो में देखिए, अब ये जो डिलीट हो रहे हैं इनको कंसीडर अब आगे नहीं करेंगे। देखिए थर्ड रो में मैंने फिर एक जीरो मुझे मिला, सिंगल जीरो मिला। ठीक है, थर्ड रो में सिंगल जीरो मिला, तो मैंने इसको भी, चूंकि मैं रो स्कैन इस तरह से कर रहा था, मैंने कॉलम को डिलीट कर दिया। फोर्थ रो में मुझे कोई भी जीरो नहीं मिला, तो मैं आगे बढ़ गया। अब आपका ये फिफ्थ रो में मुझे दो जीरो मिले, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि टू जीरो है तो मैं स्किप करूंगा इसको आगे। तो मेरा रो स्कैनिंग एक तरह से पूरा हो गया, नॉट ऑपरेशन, रो स्कैनिंग मेरा पूरा हो गया। फिर मैं कॉलम स्कैनिंग करूंगा, तो बचे कॉलम केवल दो ही हैं। तो सबसे पहले इसको स्कैन किया, इसमें मैंने देखा एक जीरो मुझे प्राप्त हो रहा है, मैंने इसको मार्क किया। मैं कॉलम स्कैन इस तरह से कर रहा था, तो मैं इसको करस्पॉन्डिंग रो को यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से डिलीट हो गया। मैं इसको साफ से कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे। ये मैंने अपना डिलीट कर दिया। अच्छा, ऐसा करने के बाद मुझे देखना है कि मेरे क्या कोई अब जीरो बचा है, इसमें कोई भी जीरो नहीं बचा है। ठीक है, कोई भी जीरो नहीं बचा है, और सारे जीरो कवर हो चुके हैं। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि मैं लाइनें कितनी खींच पाया। देखिए लाइनें खींच पाया 1 2 3 और 4, और लाइन कितनी खींच पाया लाइन मैं खींच पाया 4। और प्रॉब्लम का ऑर्डर कितना था, ऑर्डर था इसका 5, 5 इंटू 5 की प्रॉब्लम थी, तो लाइनें कम है। ठीक है, लाइनें मेरी कितनी है, कम है, एन बड़ा है लाइन से, जो मैंने लाइंस खींची। तो मेरी प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज नहीं हुई या सॉल्व नहीं हुई, मैं असाइनमेंट नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को करना पड़ेगा इम्प्रूव। तो मैं इसको करूंगा इम्प्रूव अब मैट्रिक्स को। ठीक है, मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया। इम्प्रूव करने का क्या रूल है, कि जो ये अनकवर्ड एलिमेंट है, अब यही एलिमेंट अनकवर्ड हैं ये वाले। ठीक है, ये वाले आपके, ये जो एलिमेंट हैं वो अनकवर्ड हैं। तो इन अनकवर्ड में मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। तो इन अनकवर्ड एलिमेंट में जब मैंने मिनिमम एलिमेंट ढूंढा तो ये मुझे 4 मिला। ठीक है, तो अब क्या मैं करूंगा कि इस 4 को इन सब अनकवर्ड में से घटाऊंगा और इन वैल्यूज को लिखूंगा। जो ये लाइन सिंगल लाइन पे कवर है उनको छोड़ दूंगा, अनटच रखूंगा। और जो पॉइंट जंक्शन पे आ रहे हैं, जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, उसमें ये वैल्यू जो मैंने मिनिमम ढूंढी थी अनकवर्ड में, वो मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, तो 3 स्टेप प्रोसेस है। तो जब मैं पहली लाइन लिख रहा हूं, तो देखिए पहला एलिमेंट मेरा, मैं रो वाइज लिखना चाहता हूं, मैं रो वाइज लिख रहा हूं, मेरी मर्जी है, आप चाहे कॉलम वाइज लिख लें, आपकी इच्छा है। मैं रो वाइज लिखना चाह रहा हूं। तो पहली रो लिखने के लिए इम्प्रूव मैट्रिक्स की मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला एलिमेंट मेरा सिंगल लाइन से कवर है, तो ये इसको मैं अल्टर नहीं करूंगा। सेकंड लाइन मेरा, सेकंड जो एलिमेंट है, मेरे हिसाब से मैं ये बॉक्स हटा देता हूं, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने किया था। तो ठीक है, तो ये मैंने ढूंढ लिया था इसमें। अब इसमें से फर्स्ट लाइन में जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं, तो 10, क्योंकि पहला एलिमेंट सिंगल लाइन से कवर है, सेकंड एलिमेंट में से ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट आपका अनकवर्ड है। तो ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, ये 10 था, ये आपका आ जाएगा 6। 14 माइनस 4, ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, ये 25 सिंगल लाइन से कवर है, तो इसको अल्टर नहीं करेंगे। आपका नेक्स्ट 0 को भी अल्टर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंगल लाइन से कवर है। नेक्स्ट मैं रो लिखना चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट में आपका मैं रो अपनी लिखना चाहता हूं इम्प्रूव मैट्रिक्स की। तो देखिए ये सिंगल लाइन से कवर है पहला एलिमेंट, तो ये आपका 0 एज इट इज आ जाएगा, देयर शैल बी नो चेंज। 12 माइनस
4 करेंगे क्योंकि ये अनकवर्ड है, तो 12 माइनस 4 करेंगे तो दिस विल बी योर 8, राइट, ये 8 आएगा। 26 माइनस 4 करेंगे, अगला एलिमेंट भी अनकवर्ड है, 26 माइनस 4 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा बताइए। 26 माइनस 4 अगर आप करते हैं तो आपको ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 22, राइट, दिस विल बी 22 है। तो बिल्कुल ठीक है, ये 22 आपका आ जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स आपके जो हैं वो 17 और 15 दोनों सिंगल लाइन से कवर हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 17 को भी डायरेक्टली और 15 को भी मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ। मेरी सेकंड रो को लिखना पूरा हो गया। थर्ड रो में लिखना चाहता हूँ, देखिए फर्स्ट एलिमेंट 10 जो है सिंगल रो से कवर है, तो सॉरी सिंगल लाइन से कवर है, तो ये आपका 10 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 12 माइनस 4 आपका ये आपका 8 आ जाएगा। 19 माइनस 4 आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है साहब, ये 15 आ जाएगा। देखिए अगली जो लाइन है, अगली जो एलिमेंट है वो एक सिंगल लाइन से कवर है, तो 0 और 10 दोनों एलिमेंट आपके सिंगल लाइन से कवर है, तो 0 एंड 10। अब मैं ये सेकंड लास्ट लाइन लिखना चाह रहा हूँ रो के फॉर्म में, तो देखिए 5 जो है आपका वो सिंगल लाइन से कवर्ड है, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा जैसे है। 6 माइनस 4 हो जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। 4 माइनस 4 हो जाएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। ये अगले देखिए दो एलिमेंट सिंगल लाइन से कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है, तो ये 7 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो मैं अब ये लास्ट रो को लिखना चाहता हूँ, तो देखिए पहला एलिमेंट 2 है, तो 2 जंक्शन पॉइंट पे है, 2 में 2 में 4 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 6 आपका। ये दोनों एलिमेंट आपके 0 0 हैं, सिंगल लाइन पे कवर है, तो मैं ये 0 के 0 ऐसे लिख लूंगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है। अगला ये पॉइंट जंक्शन पे आपका कवर है, तो जंक्शन में ये जुड़ेगा, 5 है तो ये 5 और ये 4, तो ये आपका 9 हो जाएगा। और ये लास्ट एलिमेंट ये 0 नहीं है, ये लास्ट एलिमेंट 7 है। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट क्या है, 7 है, ये रहा, ये 7 है, तो 7 में आप 4 को ऐड करेंगे तो दिस विल बी योर 11। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बन जाएगा, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स आपका बन जाएगा ये। तो जब मैट्रिक्स को आपने इम्प्रूव कर लिया तो फिर वही रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग एंड जो आपका कॉलम डिलीशन, रो डिलीशन आप करेंगे। तो सबसे पहली रो को मैंने स्कैन किया, मैंने देखा फर्स्ट एलिमेंट जो है सिंगल एलिमेंट मुझे यहाँ 0 मिल गया, तो मैंने इसको मार्क कर लिया इस बॉक्स में और इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट में मैंने देखा, नेक्स्ट रो को स्कैन किया, ये मैं सीक्वेंस से ही करूंगा, रो को करूंगा फिर कॉलम को करूंगा। तो सेकंड में भी मुझे ये सिंगल एलिमेंट मिला, जैसे ही मुझे सिंगल एलिमेंट मिला मैं इस तरह से रो स्कैन कर रहा था, मैंने ये कॉलम पूरा डिलीट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रो मेरे पास ये आ जाती है थर्ड नंबर की, तो मैं इसको स्कैन कर रहा था, मुझे पहला ये एक ही सिंगल 0 इसमें प्राप्त हो गया, तो जैसे ये इस तरह से मिला मैंने इस पूरी कॉलम को डिलीट कर दिया। जब मैं रो को स्कैन करूंगा तो कॉलम को डिलीट करूंगा और जब कॉलम को स्कैन करूंगा तो रो को डिलीट करूंगा। अगली रो को मैंने देखा, अगली रो को देखा तो मुझे यहाँ 0 मिला, तो जैसे मुझे यहाँ सिंगल 0 मिला मैं इस तरह से कर रहा था, मैं इस कॉलम को यहाँ काट दूंगा। ठीक है, अब ये आपका रो स्कैनिंग पूरा हो चुका है ना। अब ये वाला करेंगे तो इसमें एक सिंगल ही 0 मुझे मिल रहा है, तो सिंगल 0 को जब मैं करूंगा तो ये सिंगल 0 ही कट जाएगा एक तरह से, तो अब कुछ बचा ही नहीं। तो आपका ये भी रो स्कैनिंग इस अब पूरा हुआ आके, तो रो स्कैनिंग आपका होने पे आपके देखिए कितने आपके लाइनें, अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें पूरा मैट्रिक्स ही कट गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या आपका कितनी लाइनें खींच पाए आप, लाइन गिनिए कितनी खींच पाए, 1 2 3 4 5 लाइनें, 5 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है, वो भी आपका 5 है। तो यानी कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपका रीच हो गया है। आप असाइनमेंट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट कैसे करेंगे, देखिए यही असाइनमेंट है, ये जो बॉक्स आ रहे हैं यही आपके असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये आपका ये वाले जो आपने देखे, इसमें आप जो भी आपके पोजीशन है, तो यहाँ आप देखिए आपके बैट्समैन थे A B C D और E,
और इनको जो बैटिंग पोजीशन थी, इसकी 3rd थी, इसकी 4th थी, इसकी 5th थी, इसकी 6th थी और ये 7th थी। तो आप कैसे करेंगे, ए को कहाँ देंगे आप पोजीशन, ए को कहेंगे तुम 7th नंबर पे जाओ। तो जब ये 7 नंबर पे जाएगा ए, तो ये कितने रन बनाएगा, 50 रन बनाएगा, है ना। ये असाइनमेंट यहीं से करेंगे, ठीक है, 50 रन बनाएगा। और ये देखिए बी को कहेंगे कि तुम भाई फर्स्ट पोजीशन पे जाओ। तो बी जब फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा तो ये कितने रन बनाएगा, ये रन बनाएगा, यहीं लिख दूं थोड़ा सा, चलो लिख देते हैं। ये पोजीशन, ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 7th पोजीशन पे, लिख देते हैं इसके आगे, ये 7th पोजीशन पे जाएगा। ये किसके पोजीशन पे जाएगा, ये जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। जब ये फर्स्ट पोजीशन पे इसको भेजते हैं बी को, मतलब फर्स्ट इन द 3rd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे जब भेजते हैं तो ये 42 रन बना पाता है। तो ये आपका जाएगा और 42 रन बना के आएगा, 3rd पोजीशन पे जाएगा। तो अगले को आप कहाँ भेजेंगे, सी को, सी को आपको भेजेंगे 6th पोजीशन पे। तो जब सी को 6th पोजीशन पे भेजते हैं तो ये 60 रन बनाता है। तो ये 60 रन बना के आएगा जब इसको आप 6th पोजीशन पे भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब डी को कहाँ भेजेंगे, डी को भेजेंगे आप पांचवी बैटिंग लाइन पे। तो डी को आप भेजेंगे 5th पोजीशन पे, तो ये 20 रन बना के आएगा, है। तो ये आपको 20 रन बना के आएगा, इसको आप भेजेंगे 5th पोजीशन पे। और ई को कहाँ भेजेंगे, ई को भेजेंगे आप 4th पोजीशन पे। तो ई को जब 4th पोजीशन पे भेजेंगे तो ये 60 रन बना के आएगा। ई को आप भेजेंगे 4th पोजीशन पे, तो ई आपका कितने रन बना के आएगा, 60 रन बना के आएगा। तो टोटल रन कितने बनेंगे देखिए, 50 + 42 + 60 + 20। तो 60 और 20 80, 80 और 60 140, 140 और 50 190, 190 + 42 कितना आ जाएंगे, 232 रन आ जाएंगे, 232 रन है। इस तरह से आपका आएगा। चलो इनका आंसर देखते हैं, इनका आंसर क्या है। इनका आंसर, इन्होंने अच्छा आंसर लिखा नहीं है, लेकिन वही बात है, इन्होंने देखिए किस तरह से भेजा है। अच्छा इनकी लाइनें भी वही आ रही है, ठीक है, ऐसे इनका आ रहा है, ऐसे ही मारा। तो ये इन्होंने जो है इसको असाइनमेंट यहाँ किया हुआ है। तो यही आपके पोजीशन आएंगी, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कंसिस्टेंटली जो मैंने आपको ये बताया, ये आपको फॉलो करना है। आपको रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग वैसे ही करनी है जैसे मैंने आपको बताई है। अगर आप अपने प्रोसीजर को कंसिस्टेंट रखेंगे तो आपके वेरिएशन खत्म हो जाएंगे। तो आप जो है प्रोसेस अपने सवाल को बहुत एक्यूरेटली और बहुत टाइमली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका असाइनमेंट का जो टॉपिक था यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है। अब 6.4 लेके चलेंगे नया, ट्रांसपोर्टेशन का। एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर जैसे इस चैनल पे जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं तो उस टॉपिक को आप शुरू से देखें। मतलब जैसे आपको अगर 6.3 देखना है तो 6.3 की कम से कम वो क्लासेस शुरू से देखें, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पीछे ये मान के चलते हैं कि कुछ चीजें ठीक हो रही हैं, ठीक है, पहले से आपको पता चल गई हैं। अगर आप डायरेक्टली कहीं जंप होंगे तो हो सकता है मैं भी कुछ ऐसा बोल जाऊंगा जो मैंने आपको पहले बता दिया है और अब मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो मान लिया है या आपको वो बात पता है, ठीक है। तो इतना करने के साथ मैं आपकी क्लास को यहाँ समाप्त करता हूँ, टॉपिक आपका समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।